यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो सारी चीज़ें आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका, जो एक मुसलमान की, एक मोमिन की शान होती है, बहादुरी, जुर्रत, दलेरी, उसके बारे में जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान पाक में फरमाया, या फिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका, वो उस जज्बे को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और भी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। ये बिल्कुल, इसमें आपने ठीक फरमाया। तो इसी तरह जहाज़ का मोटो भी अभी आपके सामने है कि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये सूरह हूद की 88 आयत है, जिसका मफहूम है कि मेरी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। और ये जहाज़ की कैपेबिलिटी जितनी की भी हो, लेकिन जब तक अल्लाह की तौफीक हमारे साथ नहीं होगी तो मोमिन बिल्कुल जहाज़ पे उस तरह से निकल नहीं पाता। खूबसूरत बात। फोर्सेस की लाइफ आसान नहीं होती, और यहाँ पर आकर मुझे ये मालूम होता है, ये एहसास होता है, अपने अंदर भी वो जवानों वाला जज्बा महसूस होता है। जी, सबसे पहले हम आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर की कैबिन में लेके जाते हैं। दिस इज आवर कैप्टन्स कैबिन। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम ऑन बोर्ड टुगेदर। थैंक यू। आइए प्लीज। तुगरिल, ये क्या है, इसकी क्या तारीख है? इससे पहले भी आई थिंक तुगरिल नाम से पाक बहरिया में जहाज़ है, ये एक और है, इसकी सिर्फ हिस्ट्री बताइए। जी, ये आजकल काफ़ी लोगों की दिलचस्पी का बायस भी होगा। तो तुगरिल ये पाकिस्तान नेवी का 3rd शिप है जिसका नाम तुगरिल रखा गया। जो फर्स्ट शिप था तुगरिल, वो 1950s में कमीशन हुआ था पाकिस्तान नेवी में, और जो सेकंड था वो 1980 में हुआ था, और वो 2001 तक उसने पाकिस्तान नेवी में सर्विस दी, और दिस इज़ दी 3rd शिप। और इस नाम की तारीख कुछ ऐसे है कि सुल्जुक सल्तनत की बुनियाद तुगरिल बे ने रखी थी। ये 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, जो अभी प्रेजेंट डे ईरान, इराक, सीरिया और पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे टर्की है, इस पे वो मुहित थी, और वो अपने ज़माने का मिलिट्री जीनियस कहलाता था। तो पाकिस्तान नेवी ने उसी के नाम पे फर्स्ट टाइम 1950s में तुगरिल नाम रखा। कैप्टन शाहिद, इसकी क्या खुसूसियात हैं, क्या क्या ये कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मल्टी मिशन कैपेबल शिप है। एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और इसके अलावा लैंड अटैक वॉरफेयर में भी ये स्पेशलिस्ट है। हमारे पास लॉन्ग रेंज डिटेक्शन की कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसमें हम एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि उनको डिस्ट्रॉय करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल से लेस है ये जहाज़, लॉन्ग रेंज एंटी सरफेस के लिए और लैंड अटैक के लिए। और आप दोस्त को डिटेक्ट करने की और डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि नेवल वॉरफेयर की तकरीबन तमाम रोल्स ये जहाज़ बखूबी अंजाम दे सकता है, तो बेजाना हो। ये माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी का इस वक्त टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड और एक जिसको मैं कहूँ कि बहुत पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले जो हमारे पास शायद वो टेक्नोलॉजी, उस लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जो इस शिप के आने से हमें अवेलेबल हुई है। और दुश्मन, क्योंकि आपको को अंदाज़ा है कि उसने अपने नेवी पे बिलखुसूस बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है गुज़श्ता 2 दहाइयों में, और उसने एक एज हासिल करने की कोशिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुगरिल की कमिशनिंग से और हमारे और जदीद प्लेटफॉर्म्स की कमिशनिंग से हमने ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखा है, बल्कि मैं कहूँगा कि हमें एज हासिल हो गया है। वाओ, ग्रेट सर। आप दोस्त की आपने बात की, तो आप दोस्त भी शामिल होनी है बहरी बेड़े में, वो भी आ रही हैं सर? कितनी आप दोस्त आ रही हैं? जी, इससे तुगरिल क्लास शिप्स के ये दिस इज़ द फर्स्ट शिप। इसके बाद 3 और जहाज़ इस तरह के हमारे फ्लीट में शामिल होंगे। उसके अलावा हमारे पास सबमरीन्स के इंडक्शन का भी प्रोग्राम है। सर अभी हम चाइना से जहाज़ ये एक आ गया है मज़ीद 3 फ्लीट में शामिल होने, लेकिन क्या हम खुद इस पर काम कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल करीब में हम खुद इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हों? जी बिल्कुल। पाकिस्तान नेवी ने इससे पहले कराची शिपयार्ड में शिप की कंस्ट्रक्शन भी की है, और हमारा डिज़ाइन हाउस भी काम कर रहा है, और एक फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है, जो जल्द हमारे बेड़े का हिस्सा होगी।
जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में डिज़ाइन हुई है। और इस लेवल का जहाज़ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान नेवी इस लाइन पे काम कर रही है, जो कि बहुत जल्द आप ये खबर सुनेंगे कि हमारे अपना डिज़ाइन करदा शिप और बना हुआ हमारे फ्लीट का हिस्सा हो। थैंक यू वेरी मच सर। हम चलते हैं ज़रा मज़ीद आगे।